महादेव दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। और दोस्तों, हम नहीं ठीक हैं क्योंकि मेरे साथ बहुत हादसा हो रहा है। बहुत ऐसे वैसे लोग हैं, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। और दोस्तों, कल वीडियो हम शॉर्ट भी नहीं डाले, ब्लॉग भी नहीं डाले, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों वीडियो बंद कर दिए, एक बैग वीडियो नहीं डाल रहे थे दोस्तों। और दोस्तों, इस समय मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। और हम आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि बताइए हम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों से बता रहे हैं कि हम कल वीडियो इसलिए नहीं डालें कि मैं कल टाइम नहीं मिला, इसीलिए हम वीडियो नहीं डाले कल। और दोस्तों, हमारे गांव का एक लड़का है और हमारे ही कास्ट का है और हमारे ही घर में का है, हमारे ही पटीदार है। उसका नाम अरुण है, अरुण चौहान है। तो दोस्तों, वो कल वीडियो नहीं डाले तो परसों की रात में 12 बजे, रात 12 बजे एक बार आया, मुझे मारने की कोशिश की। तो एक बार आया, मुझको छेड़छाड़ किया। उसके बाद मैं उसका कॉलर पकड़ के भगा दिए। उसके बाद दोस्तों वो चला गया। उसके बाद फिर यही मेरा दुपट्टा था, यही वाला दुपट्टा था और कोई नहीं। यही दुपट्टा मैं सिलाई भी करती हूँ, तो मैं मशीन पर रखे थे ये वाला दुपट्टा। उसके बाद हम जिस जगह बैठे हैं वहीं पर हम सोए थे उस जगह, उस समय, उस रात में, परसों की रात में। तो दोस्तों, जब हम सोए थे, क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट 10 साढ़े 10 बजे तक आई नहीं लाइट, तो हम दोनों बच्चों को लेकर छत पर चले गए सोने के लिए, क्योंकि मेरे बांस का सीढ़ी है, जीना नहीं है। तो उसके बाद मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, तो लाइट आई, 10:30 बजे लाइट आया, तो हम नीचे उतर के आए। उसके बाद 10-15 मिनट मोबाइल लगाए, चार्ज हुआ। और मेरे पति से उस समय रात में झगड़ा हो रहा था। तो अपने पति को मैं अपने ही बारे में, मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, मैं बोल रही थी। तो दोस्तों, और उसके बाद जब हमारा बाबू था छत पे, जब झीसा पड़ रहा था, बारिश का संभावना है, बारिश का मौसम है, बारिश तो कभी भी हो सकता है। तो 11 बजे हम छत पे गए, छत पर से दोनों बच्चे को लेकर नीचे आए। तो हम जहाँ पर बैठे हैं, इसी जगह आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहीं पर हम लेट गए। हम सोचे कि मेरे चाचा और चाची बगल में सोए हैं, वो पंखा लगा कर, वो बगल में है उसका भी घर, तो वहाँ पर वो सो रहे थे। तो दोस्तों, हम सोचे कि यहीं पर सो जा रहे हैं और हम घर में नहीं जाएंगे सोने के लिए, यहीं पर मतलब सोएं। उसके बाद वो लड़का आया रात में 11:22 तक हम इनके पापा से बात भी किए। बात करके उसके बाद डाटा बंद कर दिए, उसके बाद मोबाइल तकिए के नीचे रख दिए। उसके बाद वो लड़का आया, हम सो रहे थे, 12 बजने में 1-2 मिनट कम हुआ होगा, या तो 12 बज ही रहा होगा। तो दोस्तों, हम टाइम नहीं देखे, क्योंकि 11:22 पर मेरे हस्बैंड का फ़ोन कटा और उसके बाद की बात है। ये तो 12 बजने वाला था, या तो 12 बज गया होगा। उसके बाद वो लड़का आया, हमारे गाल पर ऐसे ऐसे कर रहा है। वो जो हमारे गांव का, हमारे घर ही में का पटदार है। तो हम उठ गए। तो दोस्तों, वो एक हफ्ता पहले वो मेरा फ़ोटो मारने के लिए किसी लड़के को भेज रहा था ही वो। तो हमको भी पता चला, तो हम उनको चेतावनी भी दिए, बोले भी तो सुधर जा, भी वक्त है। दोस्तों, वो हमारे घर जब होता है तब वो चला जाता है। और हम दिल्ली गए थे घूमने के लिए, तो हम दिल्ली से जब आए हैं तो हम उनको 2 बार जान रहे हैं। एक बार जब सावन लगा, पहले दिन आया था रात में, तो मेरे पति, मेरी दीदी बोली कि मत, ऐसा मत करना राधिका, तुम्हारी बेइज्जती होगा, उसको फंसाना मत। हम बोले ठीक है। मेरे पति बोले जाने दो, घर का मैटर है, अपने सुलझाव करके रख दो। हम बोले कि ठीक है। उसके बाद वो जब दोस्तों, उस परसों की रात में जब वो आया, तो उसके बाद वो मुझे जगाया, मेरे गाल पर हाथ धर के जगाया। तो हम, जैसे कि हम उठे, उसके बाद वो बोला, ये देखिए इधर गैलरी है। तो मेरे इधर उधर देख सकते हैं, उधर गैलरी है। उसके बाद वो मुझे बुलाया वहाँ पे, जैसे कि ये लाइट ये जल रहा है, ये लाइट का जरूर उधर नहीं जाता है गैलरी और। तो उसके बाद वो बुलाया हमें, हम गए उनके पास। हम बोले कि क्या है, क्या करने आए हो मेरे घर? वो बोला कि तुम्हारा फ़ोटो हम नहीं दिए हैं, जो हमारे साथ तो देवराज नहीं वीडियो बनाते हैं, 2 दिन पहले उसका वीडियो शूट हुआ है हमारे साथ, और उसका दीदी भी है साथ में, वो बड़े वाले हैं। तो उन्हीं को बोला कि वो दिया। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। तो बोला कि वो जानती हो लड़का कहाँ का? हम बोले, हम कुछ भी नहीं बोले, हाँ या ना ही, कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद वो बोला है कि
वो लड़का खलीलाबाद का, हम कुछ भी नहीं उसका जवाब दिए। उसके बाद हम बोले कि ऐसा है बाबू, तू चल जा, अब हमारे घर से तू चल जा। हमारे घर दोस्तों देखिए मेरे पति भी नहीं रहते हैं और हमारे घर कोई नहीं रहता है, मेरे सास ससुर देवर कोई भी नहीं रहता, हम अकेले दोनों बच्चों को लेकर रहते हैं। अभी आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद हम उसके बाद वो जा नहीं रहा था, तो उसका ऐसे ही हम कॉलर पकड़े और कॉलर पकड़ के खींच के वहाँ से गैलरी दिख रहा है ना, वहाँ से लेकर उसके बाद वो दिख रहा है ना, वो पर्दा दिख रहा है, वहाँ पर हम लेकर गए उसको। उसके बाद वो मेरा यही चुन्नी है, वो देखिए वहाँ पर सिलाई मशीन रखे हैं, आप लोगों को दिख रहा है ना वहाँ। उसके बाद वहाँ पर ये चुन्नी रखे थे, वो चुन्नी मेरा लेकर वो चला गया। हम सोचे 2 मिनट यहीं पर जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे थे, तो हम सोचे कि ऐसा है, लग रहा है वो चला गया। फिर हम यही इसी जगह सो गए, हमारे दोनों बच्चे भी थे और हम भी सो गए। फिर उसके बाद आया, वो बोला है, वो हाथ में दस्ताना लगा कर आया, वो दोबारा आया, उसी रात में दोबारा आया, 10 मिनट के बाद आया, 10 या 5 मिनट के बाद आया। वो बाहर, वो अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं, और उधर ही से आया, उधर ही चला गया। उसके बाद वो आया, तो उसके बाद वो दोस्तों क्या बता, बोलने का मन नहीं कर रहा है। उसके बाद वो आया तो बोल रहा है मैं ऐसे सोए थे। उसके बाद वो बोल रहा है कि तुम हमसे बात करोगी कि नहीं। हम बोले कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद वो मेरा यही चुन्नी से, ये चुन्नी है ना, उसके बाद ये ऐसे करके, ये दोबारा करके ऐसे मेरे गला में, अभी आप लोगों को बता रहे कैसे, ऐसे गला में ऐसे करके ऐसे मुझे दाब दिया। हम जे उठने की कोशिश किए, उसके बाद वो दाब दिया। उसके बाद मेरे पेड़ों पर एक लात मारा दोस्तों। उसके बाद वो जब मारा तो मैं बेहोश पड़ गई। उसके बाद हम गिर गए। हम आप लोगों से बता नहीं सकते हैं, मेरा जो कहते हैं ना कि सब हो गया मेरा, मतलब आप लोगों से हम बता नहीं सकते हैं कि जब वो मेरे पेड़ों पर मारा तो मैं गिर गई, मैं बेहोश पड़ गई। उसके 2-3 मिनट बाद मुझे होश आया। तभी भी हमारे गले में ये दोनों चुन्नी ऐसे करके, दोबारा करके ऐसे इतनी करा हुआ। देखिए ये नस है, ये नस कितना फूला, इधर का और इधर का भी नहीं फूला। देख आप ही लोग बताइए देख के, ये इधर का नस नहीं फूला है और इधर का नस कितना सूजा गया है, सूजन आया है। और यहाँ का भी आप लोगों को दिखा नहीं रहा है, इसमें मोबाइल में नहीं पता चल रहा है, यहाँ आपका चमड़ी छिला गया है। उसके बाद हम उससे बहुत लड़े, बहुत कोशिश की, बहुत लड़े, अपने जान पर हम खेल गए। उसके बाद हम जब दोनों ऐसे हाथ से पकड़ा है तो ऐसे ही मेरा गर्दन ऐसे मतलब पकड़ा है पीछे। उसके बाद दोस्तों हम ये वाला हाथ से ऐसे किए, उसके बाद नहीं खुला था, मेरा आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। आप ही लोग बताइए, मेरा ये गला मुझे दाबा है, मेरा आवाज़ ही कैसा जा रहा है आप लोगों को। और उसके बाद दोस्तों हम जैसे कि ये हाथ से बाँ वाला हाथ है, इससे नहीं जोर लग रहा था। उसके बाद हम लेटे ही थे ऐसे धरती पर, यहीं पर वहाँ पे गली के सामने वो जो स्टैंड नहीं, वही स्टैंड गिराया है, अभी तक वैसे ही गिरा है वहाँ पे, देख लीजिए। और वहाँ पर उधर एकदम आगे उधर जाके, उसके बाद वहाँ पर मुझे मतलब गिरा दिया। जब पेड़ों पर मारा तो मैं गिर गई, बेहोश पड़ गई। उसके बाद मुझे मारने की कोशिश की और हाथ में दोस्तों दस्ताना पहन कर आया था कि फिंगर उंगर लगाने पर कोई पता ना चले। उसके बाद हम ये दाहिना वाले हाथ से, एक हाथ से उसको ऐसे ऐसे मतलब निचो रहे हैं उसका ये यहाँ का गले का। उसके बाद एक हाथ से ऐसे हम करे। उसके बाद हमारे दोनों बच्चे यहीं पर सोए थे। तो दोस्तों उसके बाद हम चिल्लाए, बोले कि अरे बाप अब हम मर जाएंगे। मैं आँखों पूरा उलेट दी, मेरा आवाज़ ही नहीं जा रहा था। तो उसके बाद मैं चिल्लाई तेज से, जब ये हाथ ऐसे डाल के चारों उंगली, उसके बाद दोस्तों मेरा दोनों बच्चे भी उठ गए, चिल्लाने लगे। जब मेरे बच्चे चिल्लाए तो उसके बाद हम आप लोगों को दिखा रहे हैं दोस्तों। और वहाँ घसीट कर, यहाँ से घसीट कर लेकर गया था वो उस गैलरी में, वहाँ लेकर गया था। वो जो दरवाज़ा दिख रहा है ना, वहाँ पर गया था। उसके बाद वो भागा कैसे, यहाँ से जब आया मेरे बच्चे चिल्लाए तो उसके बाद भागा यहाँ पर, ऐसे ही भागा वो। और देख लीजिए वो क्या बोलते हैं, हमारे इधर तो बंडा बोलते हैं, तो टूटा फूटा है, आप लोगों को दिखा रहे हैं वो, मतलब ऐसे ही भागा वो। उसके बाद हम भी उसके पीछे हम भी भागे। उसके बाद वो गया, वो मेरा ही ईंटा दिख रहा है आप लोगों को, देख लीजिए। वहाँ पर जब गए हम, वहाँ से वो भाग गया खंजाड़ी में। तो हम बोले कि जब हम खंजाड़ी में चले जाएंगे तो हमको फिर दोबारा जान से मार देगा। अब मुझे मारने ही आया था। तो दोस्तों हम गए नहीं। उसके बाद वो ऐसे चुन्नी नहीं लिए थे, यही नाइटी भी पहने थे। और परसों रात की बात है,
तो उसके बाद दोस्तों हम उनके घर गए, उसके बाद हम गाली दे रहे थे, ये हम कहेंगे, उसके पापा का नाम लेकर उसके बाद हम गाली दे रहे थे। उसके बाद उसका दादी उठी, बोले ये का है रे, काहे न हुआ लेके घर ही आवती है ये। उसके बाद दोस्तों हम बोले कि बुला अपने नाती के, वो बुला नहीं रही थी। उसके बाद दोस्तों हम घर आए। जब हम घर आए तो हमारा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हम 112 पे कॉल किए। उसके बाद हमारे साथ कोई नहीं था, तो हम पुलिस का हर हालत में हम मतलब साथ लेंगे। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए, हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो रहा है और क्यों हो रहा है, अब पता नहीं वो क्या चाहता है मुझे, क्या नहीं चाहता है, और क्यों हो रहा है, कैसे वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसी के बहकावे में कर रहा है कि मुझे पाने के लिए कर रहा है। दोस्तों अब आप लोगों से हम क्या बताऊं। तो उसके बाद हम दोस्तों, वो लोग आ रहे हैं कि सुल्ले कर दो, सुल्ले कर दो, हर किसी को भेज रहे हैं सुल्ले कर दो। हम बोल जैसे जैसे मेरे साथ वो किया, वैसे वैसे जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, हम उन लोगों को वही सुना दे रहे हैं, मुँह से मुँह लेकर चोखा नियर लेके चल जाता हूँ घरे आराम से। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए मैं क्या कर सकती हूँ, इसके आगे मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही लोग बताइए। मैं एक औरत हूँ, अपने दोनों बच्चे को लेकर मैं खाना बना रही हूँ, उसको तैयार कर रही हूँ, दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम अपने काम से काम रख रहे हैं। तो मेरे ये थोड़ी मतलब है कि मेरे घर पे कोई हस्बैंड ना हो, मेरा हस्बैंड ना हो, मेरे पास मेरे घर जेंट्स ना हो, मेरे कोई भी ना हो मेरे साथ हो। तो ऐसा थोड़ी किसी का, हर एक नारी को साजिश के करके वो मार दिया जाएगा। आप ही लोग बताइएगा मैं गलत की और की सही की, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। क्योंकि दोस्तों जो भी वीडियो जाएगा आप लोग दुलार प्यार ऐसे दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा तबीयत ख़राब है, और क्योंकि मुझे जब पेड़ों पर मारा है तो पानी भी गिर रहा है और ब्लड भी आज चालू हो गया है दोस्तों। इसीलिए मैं डांस वीडियो वगैरह नहीं डालूँगी, ऐसे ही 2-4 वीडियो डाल दूँगी, क्योंकि मेरा चैनल ख़राब हो जाएगा। हम वीडियो नहीं डालेंगे तो चैनल मेरा ख़राब हो जाएगा, मेरा सब मेहनत बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा भी, और दोस्तों ये वीडियो बनाने का कारण सबसे ज़्यादा जलन है मेरे घर में, मेरे गांव में सबसे ज़्यादा जलन यही है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। बताइए दोस्तों, मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं गलत हूँ? गलत हूँ तो अपने घर के लिए हूँ गलत, अपने हस्बैंड के लिए हम गलत हैं। मेरा हस्बैंड नहीं कुछ कह रहा है, वो कहे या ना कहे, उसके बाद आप लोग बताइएगा कमेंट करके ज़रूर मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। उसके बाद जो होगा आप लोगों को, ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा, ऐसे ही हम आप लोगों को हम बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों इसको हम सबक सिखा कर ही रहेंगे हर हालत में। बोल रहे हैं कि 10-20 सज़ा ले लो, उसके बाद वो सुल्ले कर दो, वापस ले लो, पैर पे गिरवा देंगे। तो हम भी बोल रहे हैं, अगर मेरा वीडियो तू देख रहा है ना, तुम्हारे घर वाले कोई देख रहे हैं ना, तो हम भी बोल रहे हैं तुम 10-20 हज़ार मुझे दोगे ना, और मेरा भी पति कमाता है, ठीक है, और मैं तुमको 50 से 1 लाख रुपया दे रही हूँ, और अपनी बहन को और अपनी बेटी को, मैंने उनके पापा को बोले अपने बेटी को मेरे पति के साथ एक रात सुला दें, मैं 1 लाख रुपया तुमको दे रही हूँ। क्या आप बताइए, मंजूर है आप लोगों को? तो दोस्तों बताइएगा मैं सच किया और गलत किया, आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए।